हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे व्हाट इज इंडक्टर फिल्टर। इंडक्टर फिल्टर यानी कि इंडक्टर यूज किया है। इसे सीरीज इंडक्टर फिल्टर या फिर चोक फिल्टर भी कहा जाता है। इंडक्टर इज नॉर्मली कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेक्टिफायर, इसीलिए सीरीज इंडक्टर फिल्टर। ये देखो यहाँ पे L और RL ये सीरीज में कनेक्टेड है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे देते हैं तो XL इज इक्वल टू 2πfL इज इक्वल टू ओमेगा L, यानी कि जैसे ही XL इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। इंडक्टर की वैल्यू अगर हमने इंक्रीज की XL बड़ा हो जाएगा। सो ये जो XL है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी L ओमेगा। तो अगर ये इंक्रीज हो गया तो ये भी कंपोनेंट्स इंक्रीज होंगे, या फिर ये हमने इंक्रीज किया इसकी वैल्यू बढ़ा दी तो XL भी इंक्रीज होगा। अब ये जो रेक्टिफायर है इसमें हमने इंडक्टर यूज किया है जो कि सीरीज में है। तो इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इंडक्टर जो है वो AC कंपोनेंट को ब्लॉक करता है और DC कंपोनेंट पास करता है। इसी वजह से हमने इंडक्टर यूज किया है, क्योंकि हमें जो रेक्टिफायर से पल्सेटिंग DC आउटपुट मिला था उसमें से हमें जो भी अनवांटेड कंपोनेंट है, जो भी बचे कुचे AC कंपोनेंट है, उसको रिमूव करना है और एक स्टेडी स्टेट DC लाना है। ये इसकी वेवफॉर्म है। ये है हमारा AC इनपुट जो कि हमें रेक्टिफायर से मिला है। ये ऐसा DC आउटपुट हमें मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट एक लाइन है, स्टेडी स्टेट लाइन। When current increases above its average value, the choke store the energy in the form of magnetic field। यानी कि जो करंट है वो उसके एवरेज वैल्यू से ऊपर जाएगा। ये इसकी एवरेज वैल्यू है। यहाँ पे देख सकते हो, यही वेवफॉर्म मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाई है। तो ये जो इसकी एवरेज वैल्यू है इसके ऊपर, यानी कि ये लाइन के यहाँ से जब ये करंट पास होने लगेगा तब ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर करने लगेगा अपने आप में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही करंट डिक्रीज होने लगेगा तब वो रिलीज करेगा वो एनर्जी को, और उसी वजह से हमें आउटपुट मिलता है। व्हेन RL डिक्रीजेस L इंक्रीजेस और रिपल फैक्टर डिक्रीजेस, यानी कि जैसे ही RL की वैल्यू कम होती है और हम इंडक्टर की रेटिंग बढ़ाते हैं तो रिपल फैक्टर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंडक्टर जो है वो AC को ब्लॉक कर देता है। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। परसेंट रिपल इज मिनिमाइज्ड फॉर हेवी फ्लो लोड करंट, जो कि बड़े बड़े जो हेवी लोड करंट है उसमें रिपल फैक्टर जो है, रिपल जो है वो कम हो जाते हैं। कैपेसिटर फिल्टर जो है वो हेवी लोड करंट के लिए यूज़ नहीं होता है, बट ये जो फिल्टर है वो हेवी लोड करंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। द आउटपुट ऑफ अ फिल्टर इज ऑलमोस्ट स्मूथ DC, ये हमने यहाँ पे देखा। डिसएडवांटेजेस, द सर्किट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज आउटपुट एंड लो वैल्यू ऑफ अ लोड करंट। साइज ऑफ इंडक्टर इज टू बिग, कॉस्ट ऑफ इंडक्टर इज ऑल्सो हाई। यानी कि जैसे ही इंडक्टर की रेटिंग बढ़ेंगी कॉस्ट बढ़ेंगी और साइज भी बढ़ती जाएंगी, तो उसे हमें एक जगह पे रखने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। असेंबली ऑन सर्किट बोर्ड इज़ डिफ़िकल्ट, असेंबली भी है, डिफ़िकल्ट है। और ये जो इंडक्टर है वो हम हाफ वेव रेक्टिफायर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट मेन बात हमें यहाँ पे याद रखनी है कि इंडक्टर AC को ब्लॉक करता है और DC को पास करता है, इसीलिए हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट DC आउटपुट मिलता है। ये था इंडक्टर फिल्टर का वर्किंग। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।